सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 71 और 147 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 128 कर दी गई। 148 में मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल 148। कुछ पुस्तकों में यद्यपि संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रोत्साहित प्रतिनिधित्व देना पूना समझौते का उद्देश्य था। बी.आर. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट देखिए स्टार लगा है, कोई आंसर सही नहीं है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इंपॉर्टेंट चीज है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान लिया था। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील की दूरी पर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया, नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर महाराष्ट्र में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी।